ओम शांति। 27/9/2023 प्रातः मूल्य बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर है, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं हे भगवान, कहते हैं ना, हे भगवान मुझे इस दुख सी दुनिया से ले चलो, मेरी इस पति दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। कहना रहे पढ़ रहे हम गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर है। बाबा कहाँ का है? शिव बाबा ऊपर परम धाम शांति धाम का रहने वाला है। ये देश दुनिया में पराया देश में आया है। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अब बाप आया क्या, यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान आओ, आ करके हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है अपने घर मुक्ति धाम ले जाओ। यह तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो, हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं बाबा आ करके हमको यहाँ से ले चलो, परंतु जब मुक्त हो करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। जब कोई मुक्ति पा जाते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में कुर्द काटते हैं परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते हैं भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। अभी तुम खुशी से चलते हो। मनुष्यों को दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छोड़ाऊं, ले तो जाऊं? फिर तुम इन संबंधियों को याद छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि के सिमरेंगे तो फिर इस ऐसा जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा। फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है। पुनः जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है। इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ। मुझे एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है, बहुत बोझा है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं पराये देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो तुम उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं। पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पत्तों को ले नहीं जा सकते, इसलिए पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझ एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी
बतलाता हूँ। कल्प कल्प तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है तो आत्मा भी जलती नहीं। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है। सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्मा अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे। तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्मा से हम योग लगाते लगाते ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। इसलिए हम उनको ब्रह्मा ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है। हम आत्माएं तत्व में रहती हैं, वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो हम जाकर वहाँ जाएं, लीन हो जाएंगे। अगर कहें हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है। आत्मा तो होती नहीं है। बुद्धे का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रांग है। ज्योति में लीन होने की बात ही नहीं। अविनाशी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का संन्यास करते हैं, बाकी वापिस तो कोई जाते नहीं, यहाँ ही पुनः जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है। सबको सतोरजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में यह सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में यह सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापिस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापिस ले चलो। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो नहीं जा सकते। जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में ही आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल पहले माफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापिस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलती है। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों के साक्षात्कार भी किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो। हमको यहाँ बहुत दुख है, यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं। अब बहुत दुख है, यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं, अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक दो को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। कोई को पता नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं, ना लड़ाई की बात है ना विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी मूझ गए। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। यह है बेहद का दिन, बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है, वहाँ तो लड़ाई होती नहीं, परंतु वह राजधानी उन्हों को कैसे मिली। कलयुग में तो राजधानी है ही नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है आपकी स्थापना का कर्तव्य। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो, बाकी हाँ अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पा
सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परमपिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु कोई गाड कहते हैं। पिता तो है ना, पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मज़ा नहीं आएगा, गाड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी कह ना सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप टीचर सदगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषा आती है, सम्मुख रहने से हम तो आत्मा हैं, इस शरीर से पाठ बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते कोई बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं वो तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्मा में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए सभी ही प्रसाद करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन्हों को यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन मिसल होनी चाहिए। जिन की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाओगे। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। माया है जिन योग लगाने नहीं देती। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है, कहते हैं बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा शरीर, शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सही सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको 100 देवी देवता बनाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है। यह राजयोग, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ, बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़े कि राजाई कैसे स्थापन हुई। अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आज की शादी करानी है, मना थोड़ो ही करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे अब उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों को शादी करानी है, भल करो, पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ, मना नहीं है, मकान आज बनाएं। बच्चों की शादी याद करा कर हिसाब चुकतू करो। अभी समझाते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफ़िकल्ट है। इसमें बड़ी दूरादेश बुद्धि चाहिए। राजाई पानी है, राजपाट पाना है, तब काम खलास हो जाए। बच्चों आज का हिसाब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब का है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। यह भी समझने की बात है। कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिस बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम यह भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, हमको पवित्र बनाए वापिस ले जाने आए हैं। ऐसे बाप में तो बहुत लव होना चाहिए। मीठी चीज़ है ना। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग में को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। कितना मीठा नाम है जो पास हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में नाम वाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो यह बातें नहीं होती। तो बाबा ने जिन का काम दिया। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े, आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए
चाहिए, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो, आधा घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है, इससे ममत मिट जाना है। मिटते मिटते याद करते करे, और अगर किसका ममत रह गया तो राज भाग नहीं पा सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया है दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। पांडा भी है, समझाना है रावण राज का विनाश और राम राज की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीस फुल राज देते हैं। वही मोस्ट बिलवेड बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है। पहली पॉइंट, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे घंटा स्वाक पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत जरूर मिटाना है। प्रदान है प्रकृति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक नसीन भव। प्रकृति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक नसीन भव। विस्तार से है जो बच्चे प्रकृति में रहते भी समर्पित हैं उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष भलीभूत ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलेगा, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले प्रकृति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तक नसीन बनते हैं। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति।